दोस्तों नमस्कार। इन दिनों बुकर प्राइज बहुत ज़्यादा खबरों में है। खबरों में रहने के पीछे कई सारे कारण हैं, उसकी हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ से पहले भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो ये संभावना है कि यहाँ से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले दिनों में प्रश्न बन सकता है। वो तमाम चीज़ें इस छोटे से वीडियो में हम आपको बतलाएंगे और बहुत अच्छी तरह बतलाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक कन्फ्यूजन से। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि सर बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या दोनों एक ही है? तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, ये दोनों अलग अलग है। बुकर प्राइज की बात करें तो पूरी दुनिया में लिखे गए अंग्रेजी के मूल उपन्यास को, मूल रचना को दिया जाता है, जो बेसिकली अंग्रेजी में ही लिखा गया है। लेकिन बात करें दो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की या फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, जिसमें इंटरनेशनल जुड़ जा रहा है, तो ऐसे में ध्यान आपको रखना है वो किसी भी भाषा की रचना को दिया जा सकता है। लेकिन आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि उस रचना का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो, तो वही अनुवादित रचना को यह पुरस्कार मिलता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। क्लियर है? इसको भूलिएगा नहीं, दिमाग में सेट कर लीजिए। अभी दोस्तों 2025 को लेकर जो जानकारी अभी आपके बीच है, जो आप देख रहे हैं, डेविड सजेले जो हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं, उनकी रचना है फ्लैश, जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। आइए इसको लेकर डिटेल में तथ्यों को हम देखते हैं। देखिए, इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, डेविड सजेले ये हैं, और इन्हीं के बारे में लिखा गया है कि हंगरी ब्रिटिश लेखक हैं और जिन्हें उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। 10 नवंबर 2025 को यह पुरस्कार समारोह लंदन में आयोजित हुआ था। पिछले साल की बुकर पुरस्कार की विजेता थी सामंथा हार्वे, जिन्होंने यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया। यहां पर हमने लिखा भी है कि 2024 में सामंथा हार्वे को जो पुरस्कार मिला था, उनकी रचना और बाइटल के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था बुकर प्राइज के लिए। तो वो चीजें यहां पर आप देख सकते हैं। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, पुरस्कार स्वरूप लगभग 53 लाख रुपए की राशि इन्हें और साथ साथ एक विशेष ट्रॉफी भी प्रदान की गई। अब आगे हम आते हैं, जो जरूरी जानकारी आपको हम देना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि कुछ समय पहले जब ये शॉर्टलिस्ट हुई थी किरण देसाई की पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी बुकर प्राइज के लिए, तो हमने आपको जानकारी दिया था। लेकिन इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पहले किरण देसाई की जो बात हो रही है, तो 2006 में इनकी रचना द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुकर प्राइज जीत चुकी है। दोस्तों ये रेस से बाहर हो चुकी, ये फ्लैश को पुरस्कार मिला, जो यहाँ पर हमने लिखा है, ये जो बुकर प्राइज के लिए द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी शॉर्ट लिस्ट हुई थी। बेसिकली इसकी विषय वस्तु पुस्तक की है भारतीय समाज में अकेलेपन, प्रवास और पहचान की जटिलता पर आधारित। इसको समझ रहे हैं? बेसिकली ये अकेलेपन से जो लोग जूझ रहे हैं, जो प्रवास करते हैं, और वहां पर पहचान के, मान लीजिए आप कहीं बाहर जाते हैं तो लोग आपको जानते नहीं, वो भी एक जटिल समस्या हो जाती है, जान पहचान बढ़ाना। ठीक है, तो वही सारी चीजों पर ये आधारित थी, लेकिन ये इस रेस से बाहर हो गई। तो ये तमाम चीजों का आपको अच्छा, ये जो हमने आपको अभी बोला था कि अंग्रेजी के मूल उपन्यास को बुकर प्राइज और किसी भी भाषा की पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। दोस्तों यहीं पर नहीं रुकना है, अभी आइए इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हो रही है, तो इसको थोड़ा और हम डीप में लेके चलते हैं, इसको समझते हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 को लेकर जो जेनी एपेनबेक जो जर्मनी के हैं, इनकी रचना कैरोस को दिया गया था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद माइकल हाफमैन द्वारा किया गया। लेकिन यहां पर जो जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं वो वास्तव में काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 की बात करें तो बानो मुस्ताक जो कर्नाटक की, भारत की रहने वाली है, इनकी रचना कन्नड़ में लिखी हुई, जो रचना का नाम है हार्ट लैंप, जो लघु कहानियों का संग्रह है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किनके द्वारा किया गया? तो दीपा भस्टी द्वारा किया गया। इन दोनों का आप यहां पर देख रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज इन्हें मिला है 2025 का। क्लियर है? जरूर पूछा जा सकता है। ये भारत की दृष्टिकोण से कन्नड़ भाषा की पहली रचना है जिन्हें पुरस्कार मिला है, और हिंदी की पहली रचना है गीतांजलि श्री की, जो 2022 में बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इन्हें मिला था रेत की समाधि के लिए। आपको ध्यान होगा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सैंड के रूप में। ये चीजें यहां पर आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली है गीतांजलि श्री।
अभी हाल ही में 2025 में इन्हें पेन ट्रांसलेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, इंग्लिश जो पेन संस्था उसके द्वारा। तो वो एक अलग पुरस्कार है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन ये बिंदु जरूर ध्यान रखिएगा, ये हिंदी की पहली रचना थी जो अंग्रेजी में जो इसका अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया, ये पुरस्कार अपने नाम किया है। क्लियर है। और इसके अतिरिक्त 2023 वाला भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, बुल्गारिया के जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव जिनकी रचना टाइम सेल्टर को दिया गया और एंजेला रोडेल द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। कितना इंपॉर्टेंट है आप देख के स्वतः समझ सकते हैं, यहां से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छा, पहले पूछा जा चुका है, 2024 का जो बुकर प्राइज था वो किसे मिला है? 2024 का बुकर प्राइज, इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आपको मालूम होगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप बीपीएससी एडीओ एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आपका सारा जो टेस्ट है लगभग वो अपडेट हो चुका है। पेपर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, पेपर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है, सब्जेक्ट वाइज जो सेक्शन है ये भी कंप्लीट हो चुका है, पेपर 2 में थोड़ा सा काम रह गया है, ये भी आपको इस सप्ताह मिल जाएगा, मतलब एक सप्ताह से पहले, इस सप्ताह से लगभग आधे 3 से 4 दिनों में आपको मिल जाएगा। तो इसको जरूर ले लीजिएगा, कंप्लीट ये कवरेज है टेस्ट सीरीज का। और बीपीएससी 72वीं को लेकर भी कोर्स लॉन्च हो चुकी है, आप लोग लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।